नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनलिमिटेड स्टोरी पर। दोस्तों, आज मैं आपको त्याग की कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में अनाम नाम का एक नवयुवक रहता था। बेचारे के माँ बाप स्वर्ग सिधार चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे। औरों के खेतों में वह दिन भर छोटे मोटे काम करता और बदले में खाने के लिए आटा चावल ले आता। घर आकर वो अपना भोजन तैयार करता और खा पी कर सो जाता। जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण था उसका। ऊपर से एक और मुसीबत उसके पीछे पड़ गई। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 ही बची थी। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नज़र रखी। उसने देखा कि कुछ देर बाद वहाँ एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहाँ से जाने लगता है। अनाम तैयार था। वह फौरन चूहे को पकड़ लेता है। चूहा बोला, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती मुझे ले जाने दो। तुम्हें ले जाने दो तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं पहले से ही अपने जीवन से परेशान हूँ। ऊपर से अब पेट भर खाना भी ना मिले तो मैं क्या करूँगा? न जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। अनाम ने कहा। इस पर चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मतंग ऋषि दे सकते हैं। अनाम ने पूछा, कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वह एक पहुँचे हुए संत है। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुँचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वहीं तुम्हारा उद्धार होगा। अनाम चूहे की बात मान गया और अगली सुबह ही खाने पीने की गठरी बांधकर आश्रम की ओर बढ़ चला। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी। अनाम वहां गया और रात भर के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? अनाम ने कहा, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। मालकिन बोली, बहुत अच्छा। उनसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर मांगकर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वह देखने में अत्यंत सुंदर है। उसके अंदर हर प्रकार के गुण भी विद्यमान है। बेचारी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। पूछना वह कब बोलना शुरू करेगी? और ऐसा कहते कहते मालकिन रो पड़ी। अनाम ने कहा, जी आप परेशान ना हो, मैं आपका उत्तर ज़रूर लेकर आऊँगा। अनाम अगले दिन आगे चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे पार करे। समय बीत रहा था। तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहाँ बैठकर तपस्या कर रहा था। अनाम ने तांत्रिक के से पूछा कि मुझे मतंग ऋषि के दर्शन को जाना है, कैसे जाऊँ? रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारा सफ़र आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। अनाम ने कहा, किंतु जब आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं तो स्वयं क्यों नहीं चले जाते? तांत्रिक ने कहा, क्योंकि मैंने इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। इस पर अनाम बोला, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताएं। तांत्रिक ने कहा, पूछना मेरी तपस्या कब सफल होगी और मुझे ज्ञान कब मिलेगा? अनाम ने कहा, ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से लड़की को पहाड़ पार करवा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी। अनाम इतनी विशाल नदी देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी। आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। तो कछुए ने कहा, ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो?
अनाम ने उत्तर दिया, मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर उनसे ला सकते हो? अनाम ने कहा, जी अपना प्रश्न बताइए। कछुआ बोला, मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता हूँ। 500 सालों में इसी नदी से मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूँगा, बस यह पूछ कर ले आना। नदी पार करके कुछ दूर जाने पर मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने पर शिष्यों ने अनाम का स्वागत किया। संध्या समय ऋषि ने अनाम को दर्शन दिए और बोले, पुत्र मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का ही उत्तर दे सकता हूँ, पूछो अपने प्रश्न। अनाम अब असमंजस में फंस गया कि वह अपना प्रश्न पूछे या उसकी मदद करने वाली मालकिन, तांत्रिक और कछुए का प्रश्न पूछे। वह अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा कि उसी मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों से उनके प्रश्नों के उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पल उसने निश्चय किया कि वह खूब मेहनत करेगा और अपनी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन इस समय उन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है, और वह यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा, हवेली के मालिक की बेटी कब बोलेगी? ऋषि ने कहा, जैसे ही उसका विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। अनाम ने कहा, तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा? ऋषि ने कहा, जब वह अपनी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़कर किसी और को दे देगा, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अनाम ने कहा, वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? ऋषि ने कहा, जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वह ड्रैगन बन जाएगा। अनाम ऋषि से उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह वह ऋषि का चरण स्पर्श कर वहाँ से प्रस्थान कर गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उसने अनाम को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब अनाम ने कछुए से कहा कि भैया, अगर तुम अपना कवच उतार दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसमें से ढेरों मोती झड़ने लगे। कछुए ने वे सारे मोती अनाम को दे दिए और कुछ ही पलों में ड्रैगन में बदल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन अनाम को अपने ऊपर बिठाया और बर्फीली पहाड़ियाँ पार करवा दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे तांत्रिक मिला। अनाम ने उसे ऋषि की बात बता दी कि जब वह अपनी तांत्रिक विद्या किसी और को दे दे तो अपनी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी उसे। तांत्रिक बोला, अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊँ? ऐसा करो, तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसा कहते हुए तांत्रिक ने अपनी सारी विद्या अनाम को दे दी और अगले ही क्षण उसे ज्ञान की प्राप्ति की अनुभूति हो गई। अनाम वहाँ से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिली विद्या के दम पर जल्द ही हवेली पहुँच गया। मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या कहा ऋषि मतंग ने मेरी बिटिया के बारे में? जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वह बोलने लगेगी। अनाम ने उत्तर दिया। मालकिन बोली, तो देर किस बात की है? तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आए हो तो भला तुमसे अच्छा लड़का इसे कौन मिल सकता है? दोनों की शादी करा दी गई और सचमुच लड़की बोलने लगी। अनाम अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके लिए भी रहने की एक जगह बनवा दी। कभी जीवन से हार चुके अनाम के पास आज धन, दौलत, परिवार, ताकत सब कुछ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग किया था। उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा था, और यही जीवन में कामयाब होने का फॉर्मूला है। क्या मत पूछिए कि औरों ने आपके लिए क्या किया है, यह सोचिए कि आपने औरों के लिए क्या किया है। जब आप इस सेवा भाव के साथ दुनिया की सेवा करेंगे और दूसरों के लिए अपनी इच्छा का त्याग करेंगे तो ईश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा और त्याग की ताकत से आपको जीवन की हर खुशियाँ सहज ही प्राप्त हो जाएगी।